नमस्कार विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने सामाजिक सर्वेक्षण की अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु तथा इसके उद्देश्य की चर्चा करेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र क्या है और उसकी विषय वस्तु क्या है। कहने का मतलब है क्षेत्र एवं विषय वस्तु वैसे तो दो अलग अलग टॉपिक हैं। क्षेत्र एक सर्वेक्षण की निश्चित सीमा एक संभावित सीमा होती है और विषय वस्तु कुछ निश्चित इकाइयाँ को विषय वस्तु के अंतर्गत गिना जाता है। तो हम सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के विषय क्षेत्र को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है। जनसंख्यात्मक विशेषताएं, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी समाज अथवा समुदाय की जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत परिवार, उसकी रचना, स्त्री पुरुषों की संख्या, आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, प्रजनन संबंधी नियम, जनघनत्व, जन्म एवं मृत्यु दर, जन्म नियंत्रण की घटना, परिवार नियोजन, औसत आयु, जनसंख्या की गतिशीलता आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो पहली विशेषता सामाजिक सर्वेक्षण पहला क्षेत्र सामाजिक सर्वेक्षण का जनसंख्यात्मक विशेषताएं। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। दूसरा क्षेत्र सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत मोजर ने सामाजिक आर्थिक कारकों का उल्लेख किया है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में समूह या समुदाय के लोगों की विभिन्न व्यवसाय, आय, घरों की दशा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक और भौतिक सुविधाओं, धर्म और पड़ोस आदि को सम्मिलित किया जाता है। लोगों के रहन सहन के स्तर एवं सामाजिक आर्थिक दशाओं को जानने के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं, उनकी विभिन्न भौतिक आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी पूर्ति वे किन साधनों द्वारा करते हैं आदि बातें जानने का प्रयास किया जाता है। लोगों के आय व्यय का बजट, उनकी आर्थिक समस्याओं जैसे बेकारी, निर्धनता, ऋणग्रस्तता आदि पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है या विषय वस्तु है सामाजिक क्रियाएं, सोशल एक्टिविटी। इसके अंतर्गत पेशों को छोड़कर लोगों की अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति क्या करते हैं ये जानना इस प्रकार के सर्वेक्षणों का मूल उद्देश्य होता है। लोगों की सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जैसे वे खाली समय का उपयोग किस प्रकार करते हैं, उनकी मनोरंजन, रेडियो सुनने, अखबार पढ़ने एवं टीवी देखने तथा यात्रा करने से संबंधित आदत क्या हैं, खेल कूद, नाच गान, सामूहिक भोज, सिगरेट पान सेवन, उत्सव, कर्मकांड आदि विषयों से संबंधित सर्वेक्षण भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चौथा क्षेत्र है विचार एवं मनोवृत्ति। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सर्वेक्षण सम्मिलित किए जाते हैं जो विभिन्न विषयों पर लोगों के विचारों, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा मानसिक स्थितियों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जनमत संग्रह, छुआछूत, विधवा विवाह, चुनाव संबंधी मत आदि के बारे में लोगों की राय जानने के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण का जो विषय क्षेत्र है, विषय वस्तु है, वो रही जनसंख्यात्मक विशेषताएं पहला। दूसरा सामाजिक पर्यावरण का क्षेत्र सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र होता है। सामाजिक क्रियाएं
और विचार तथा मनोवृत्ति। ये इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण के 4 विषय वस्तु या क्षेत्र हैं। उपयुक्त विवरण से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र केवल इन्हीं तथ्यों तक सीमित है या इन्हीं पक्षों तक सीमित है। वास्तव में समाज में ज्यों ज्यों नई परिस्थितियाँ सामने आती जाएंगी, अनुसंधान विधियों में सुधार होता जाएगा, त्यों त्यों सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाएगा और नए नए विषय इसके क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सर्वे कि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति को अपनाने के पीछे अनुसंधानकर्ता का क्या उद्देश्य होता है, किन उद्देश्यों को लेकर वो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का अपने अनुसंधान में उपयोग करता है। सामाजिक सर्वेक्षण कई उद्देश्यों को लेकर आयोजित किए जा सकते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य शुद्ध वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति, समस्याओं के कारण, उनका निवारण तथा समाज सुधार की योजना को प्रस्तुत करने के उद्देश्य भी सामाजिक सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मोजर लिखते हैं, सर्वेक्षण जनजीवन के किसी पक्ष पर प्रशासन संबंधी तथ्यों की खोज करने के लिए, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के किसी पक्ष पर नवीन प्रकाश डालने के लिए किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य। सामाजिक सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य हैं? पहला है सामाजिक तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ सोशल फैक्ट्स। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसका एक उद्देश्य सामाजिक घटना अथवा समस्या के बारे में विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करना है। सामाजिक जीवन एवं व्यवहार के संबंध में गणनात्मक तथ्यों का संकलन करना सर्वेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार के सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक क्रिया और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। लोगों के रहन सहन, आय वितरण, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा, धर्म, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार एवं उद्योग, पारिवारिक रचना, जनसंख्या की प्रकृति, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में सर्वेक्षण के द्वारा सूचनाएं संकलित की जाती हैं। आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में वर्तमान में सामाजिक सर्वेक्षण का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। कई व्यापारिक कंपनियां अपने माल की खपत की संभावना को जानने के लिए बाजार सर्वेक्षण करवाती हैं। सर्वेक्षण के इस व्यावहारिक उपयोग से इसके विकास में पर्याप्त सहायता मिली है। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है। प्रत्येक समाज में अनेक समस्याएं जैसे गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, गंदी बस्तियां आदि विद्यमान हैं। इन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके कारणों को पता लगाना तथा उनके निष्कर्षों के आधार पर उनका समाधान करना सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तीसरी विशेषता है कार्य कारण संबंधों की खोज। सर्च फॉर कैजुअल रिलेशनशिप। सर्च फॉर कैजुअल रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना भी है। कोई भी घटना समाज में क्यों, किन परिस्थितियों में घटित होती है, इसकी पुनरावृत्ति किन कारणों से होती है तथा ये समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है आदि को ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। समाज में कोई घटना बिना कारणों के घटित नहीं होती। इन घटनाओं में अंतर्निहित कार्य कारण की खोज करना सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है प्रकल्पनाओं का निर्माण तथा परीक्षण। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रकल्पनाओं का निर्माण, उनका परीक्षण करना भी है।
जिस समुदाय या समूह का हम अध्ययन करना चाहते हैं उसका मुख्य सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले छोटी मात्रा में एक अग्रगामी सर्वेक्षण भी किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से प्राप्त वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है तथा प्राकल्पनाओं के परीक्षण एवं सत्यापन के लिए भी सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। दैनिक जीवन में घटनाओं के अवलोकन एवं पुस्तकीय अध्ययन के द्वारा हमारे मन में विभिन्न उपकल्पनाओं का उदय होता है। इन उपकल्पनाओं के बारे में वैज्ञानिक विधि द्वारा संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाए और उनकी विवेचना की जाए, इसके लिए सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। इस संदर्भ मोजर ने लिखा है, सर्वेक्षण में दोनों उपयुक्तता होती है। इसके द्वारा प्राकल्पनाओं की रचना तथा अत्यधिक उच्च स्तर पर इनका प्रयोग प्राकल्पनाओं के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। पांचवा उद्देश्य है सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा, वेरिफिकेशन ऑफ सोशल थ्योरीज। समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत पाए जाते हैं। समाज परिवर्तनशील एवं गतिशील है, अतः समाज व्यवस्था से संबंधित प्राचीन काल में बनाए गए सिद्धांत वर्तमान एवं भविष्य के समाजों के लिए भी सही हो यह आवश्यक नहीं, अतः उनका समय समय पर पुनर्परीक्षण करना आवश्यक है। समय के साथ साथ अनुसंधान के यंत्रों एवं प्रणालियों में भी सुधार होता रहता है। पुराने सिद्धांतों को नवीन अध्ययन प्रणाली के आधार पर परखने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कई सर्वेक्षणों का आयोजन प्राचीन सिद्धांतों एवं नियमों का सत्यापन करने के लिए किया जाता है। छठा उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल इवेंट्स। मोजर के मतानुसार समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य पूर्णतया वर्णनात्मक हो सकता है, जैसे सामाजिक दशाओं, संबंधों तथा व्यवहार का अध्ययन। कई बार सर्वेक्षण किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर नहीं वरन केवल सामाजिक घटनाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। अधिकांश सरकारी सर्वेक्षणों का आयोजन सामान्य सूचनाओं के संकलन हेतु ही किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों की रिपोर्ट तथा आंकड़े समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के विभिन्न दौर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षणों का उद्देश्य व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता के कार्य को सरल बनाना तथा उन्हें उचित सामग्री प्रदान करना होता है। सातवां उद्देश्य है जीवन की दशाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ कंडीशंस। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्भव और विकास से ज्ञात होता है कि आरंभ में इंग्लैंड और अमेरिका में सर्वेक्षण का संबंध मानव जीवन की सामान्य दशाओं को ज्ञात करने से रहा। मूलतः सर्वेक्षण श्रमिक वर्ग की जीवन दशाओं एवं समस्याओं के अध्ययन से प्रारंभ हुए। आज भी अधिकांश सर्वेक्षणों का आयोजन लोगों के रहन सहन, आय व्यय, व्यवसाय, सुख सुविधाओं, समस्याओं, शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन आदि के बारे में वास्तविक तथ्यों को ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। चार्ल्स, राउंडट्री तथा लीपले द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का उद्देश्य श्रमिक वर्ग एवं सामान्य जनता की जीवन दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। तो इस प्रकार ये सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य रहे। पुनः एक एक पॉइंट दोहरा देते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के जो उद्देश्य हैं, सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति को अनुसंधानकर्ता जो उपयोग करता है उस उपयोग के पीछे उसके क्या उद्देश्य होते हैं, किस कारण से सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति को वो अपने अनुसंधान में उपयोग करता है। तो इसके उद्देश्य निम्न हैं। सामाजिक तथ्यों का संकलन करता है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, प्राकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण, सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है, सामाजिक घटनाओं का वर्णन, जीवन की दशाओं का अध्ययन। इस प्रकार 7
ये सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओके।